नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 8 चखें चबाएं खाएं शुरू करने वाले हैं। सारे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऋतिक का एक दांत कुछ दिनों से हिल रहा था। वह दांत को जीभ से कभी आगे करता तो कभी पीछे। उसे लग रहा था मानो दांत अभी टूटकर गिर जाएगा, लेकिन दांत था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दांत हिलने के कारण वह अपना मनपसंद फल अमरूद भी नहीं खा पा रहा था। उसने माँ से पूछा, मेरा यह दांत कब टूटेगा? माँ ने दांत को देखा और कहा, यह तो टूटने ही वाला है। रात होते होते दांत टूट गया। अब यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पता करो और लिखो। अपने माता पिता से पूछकर लिखो, जब तुम्हारा कोई दांत पहली बार हिला तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तो यहाँ पर आप बता सकते हो, जब आपका दांत हिल रहा था आपको दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था। फिर है, तुम्हारा पहला दांत किस उम्र में टूटा? दांत ऊपर का था या नीचे का? अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो अपनी मम्मी या पापा से पूछकर आप ये लिख सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे कि मेरा पहला दांत 5 साल की उम्र में टूटा था और यह नीचे का दांत था। फिर है, तुमने या तुम्हारे माता पिता ने उस दांत का क्या किया था? तो जैसा कि सभी बच्चे करते हैं, मैंने भी अपने दांत को क्या किया, रुई के टुकड़े में डालकर छत पर फेंक दिया था। फिर है, टूटे हुए दांत के स्थान पर नया दांत लगभग कितने दिनों बाद आया था? तो यहाँ पर अपने माता पिता से पूछकर आपको लिखना है, लेकिन जैसा कि मुझे याद है, टूटे हुए दांत के स्थान पर मेरा नया दांत लगभग 2 महीने बाद आया था। अब ये देखिए, यहाँ पर है ऐसा करो, और ऐसा करो के अंतर्गत एक गतिविधि दी गई है। दर्पण में अपने दांतों को ध्यान से देखो और तालिका को पूरा करो। यहाँ पर देखिए, दर्पण यानी कि शीशे में आपको अपने दांतों को देखना है और यहाँ पर ये तालिका भरनी है। अपना नाम, उम्र, मुंह में दांतों की संख्या, अपने दांत गिनकर यहाँ पर लिखने हैं। कितने दांत टूट चुके हैं और कितने नए आ गए हैं, ये तालिका आप अपने आप से भरेंगे। और प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप यहाँ से सहायता ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, प्रश्न को, जब तुम्हारा कोई दांत पहली बार हिला तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? तो उत्तर लिख सकते हो, मुझे बहुत दर्द हुआ था। अगर आपको नहीं हुआ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। फिर है प्रश्न ख, तुम्हारा पहला दांत किस उम्र में टूटा? दांत ऊपर का था या नीचे का? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, मेरा पहला दांत 5 साल की उम्र में टूटा था और वह नीचे का दांत था। फिर है, तुमने या तुम्हारे माता पिता ने उस दांत का क्या किया था? तो हम उत्तर में लिख सकते हैं, हमने उस दांत को रुई के टुकड़े में डालकर छत पर जाकर हवा में फेंक दिया था कि चिड़िया ले जाएगी। फिर उसके बाद है, अपनी तालिका की साथियों की तालिका से तुलना करो। ये तालिका आपको भर कर अपने दूसरे साथियों से तुलना करनी है। लेकिन जैसा कि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, यानी कि आपको घर में ही रहना है, तो यहाँ पर आप अपने साथियों से तालिका की तुलना नहीं कर सकते। तो आप अपना भरकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके सभी की तालिका चेक करके तुलना करके आपको बताऊंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ऋतिक का नया दांत। कुछ दिन बाद ऋतिक के टूटे हुए दांत के स्थान पर
नया दांत आ गया। ऋतिक ने माँ से पूछा, क्या आपके दांत भी टूटेंगे? माँ ने हंसकर कहा, बेटा मेरे दांत दूध के नहीं हैं जो टूटकर गिर जाएंगे। ऋतिक ने हैरानी से पूछा, माँ दूध के दांत क्या होते हैं? माँ ने बताया, जब तुम 6 महीने के थे तब तुम्हारा पहला दांत निकला था। 3 वर्ष की आयु तक तुम्हारे सभी दांत निकल आए थे। इन्हीं ही दूध के दांत कहते हैं। ऋतिक ने माँ से पूछा, क्या बाकी दांत भी ऐसे ही टूटेंगे? माँ ने कहा, 6 से 12 वर्ष की आयु तक के सभी दांत टूट जाते हैं और इनके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। इनकी संख्या 28 से 32 तक हो सकती है। इन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ऋतिक ने माँ से फिर पूछा, अच्छा माँ, अब मेरे जो नए दांत आएंगे क्या वे स्थायी दांत होंगे? माँ ने कहा, हाँ बेटा, वे स्थायी दांत होंगे। और इसके बाद आपको फिर से एक तालिका दी है। ऐसा करो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने अपने दांत गिनने को कहें और तालिका में लिखो। तो यहाँ पर सदस्य का नाम, यहाँ पर अपने माता पिता और बहन भाइयों के नाम लिख सकते हैं, उनकी उम्र और दूध के दांतों की संख्या या स्थायी दांतों की संख्या। ये गतिविधि आपको अपने आप से करनी है और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी।